हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम फिर से इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन sentences आर गिवन with blank to be filled with an appropriate word. Four alternatives are suggested for each question. Choose the correct alternative out of the four. तो यहाँ पर जो फोर ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से जो आपका करेक्ट अल्टरनेटिव है उसे चूज करना है। सो लेट्स रीड द फर्स्ट सेंटेंस। The computer dash nonsense because there was a mistake in the programming. तो यहाँ पर जो आपका ये ब्लैंक दिया हुआ है, यहाँ इसमें हमें कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट होगा ये चूज करना है। यहाँ पर देखिए, ऐसी सेंटेंसेस को हमें क्या करना होता है कि जो ये स्टेटमेंट दी गई है, ये कंप्यूटर वाली जो स्टेटमेंट दी गई है, हमें ये देखना होता है कि ये स्टेटमेंट प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। ठीक है, तो अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो सिंपली यू कैन फाइंड आउट इट दैट इट इज इन पास्ट टेंस। अगर ये पास्ट की स्टेटमेंट है तो ऑब्वियसली हमारा जो ऑप्शन होगा वो भी पास्ट टेंस में होगा, जो भी हमारी वर्ब आएगी वो पास्ट में ही आएगी। अब देखिए हमारे ऑप्शन प्रोड्यूसेस, तो प्रोड्यूसेस जो आपका है ऑप्शन वो एकदम कट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि प्रोड्यूस यानी प्रोड्यूस ये एक मेन वर्ब है और इसमें एस या एस का यूज हुआ है। ठीक है, और ये कहाँ पर होता है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। तो ये ऑप्शन तो हमारा खत्म हो गया क्योंकि हमें तो पास्ट में चाहिए ना। जो हमारी स्टेटमेंट पास्ट में है तो हम पास्ट में ही ढूंढेंगे अपनी वर्ब को भी। अगर हम बात करते हैं प्रोड्यूस, तो प्रोड्यूस इज ऑल्सो द मेन वर्ब दैट वी यूज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ई एस यूज करते हैं। ओके, अगर प्लूरल होता है तो वहां पर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी खत्म हो जाता है। अब बात करें थर्ड ऑप्शन की, विल प्रोड्यूस, तो यहाँ पर तो विल लगा हुआ है ना। अब विल तो हमारा आपको पता है फ्यूचर में आता है, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो जाता है। अब देखो प्रोड्यूस्ड, देखो ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं दिस इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। तो हमें भी तो पास्ट फॉर्म ही चाहिए थी ना वर्ब की, और तो हमारा जो ऑप्शन सेकंड है वो एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट, दैट फार्मर मे बी ओल्ड बट ही इज। देखिए दैट फार्मर, वह किसान बूढ़ा हो सकता है लेकिन वह है, तो वह क्या है? देखिए यहाँ पर हम किसी से कंपेयर तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं तो मोर और मोस्ट ये दोनों ही ऑप्शन हमारे खत्म हो जाते हैं। क्यों? मोर और मोस्ट, मोस्ट जो आता है आपकी सुपरलेटिव डिग्री में आता है जब हम बहुत सारे लोगों में किसी एक को कंपेयर करके बताते हैं, जैसे कि ही इज द बेस्ट इन द क्लास। तो हम, और मोर जो आता है वो आपकी कंपैरेटिव डिग्री में आता है जब हम दो लोगों के बीच में कंपेयर करते हैं, किसी भी दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कंपेयर तो कर नहीं रहे हैं। अब यहाँ पर हम जो एक्शन है उसकी हम क्वांटिटी को भी नहीं बता रहे हैं, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो भी खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन 4 है वो एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पर एक सिंपल सी स्टेटमेंट दी गई है और जिसमें कहा गया कि किसान जो है वो बूढ़ा तो हो सकता है लेकिन वह एनर्जेटिक है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। आगे चलते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पर जो बेस्ट मीनिंग एक्सप्रेस करता है जिसे हम सिनोनिम कहते हैं, यानी जो ये वर्ड है उसी के मीनिंग वाले वर्ड, सेम मीनिंग वाले वर्ड्स आपको सर्च करने हैं। तो देखिए हमारा जो ये ऑप्शन है राइट, राइट मीन्स क्या होता है? सही। ओके, अगर हम यहाँ पर करेक्ट कहते हैं, करेक्ट भी मीन्स भी सही होता है। स्ट्रेट मतलब होता है एकदम सीधा, फिनिश्ड मतलब खत्म होना, मार्क मतलब जिसे हम चिन्हित करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, राइट मीन्स करेक्ट। सेकेंड, एप्रीहेंडेड, एप्रीहेंडेड मीन्स होता है अरेस्ट करना। ठीक है, किसी को अपने अधिकार में ले लेना। तो यहाँ पर हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। एप्रीहेंडेड मतलब अरेस्ट करना, अरेस्टेड। और अंडरस्टूड मतलब जिसे आप समझ गए हैं,
फियर मतलब डरा हुआ, क्वेश्चन मतलब प्रश्न पूछा। तो इस तरह से ये जो हमारा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं। In the following question, out of the four alternatives, choose the one which can be substituted for the given word or sentence. A place where treasure of art, curios are preserved or exhibited. तो यहाँ पर एक ऐसी जगह की बात की जा रही है जहाँ पर ट्रेजर ऑफ आर्ट यानी जो कलाकृति से संबंधित जो खजाना है। अब उसे खजाना क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वे यूनिक चीजें होती है, ठीक है। वो पहले कभी बनाई गई है लेकिन अब उस तरह की कोई भी ऐसी चीज नहीं है। वे अपने आप में यूनिक है भाई। जो पुरानी चीजें होती है उन्हें हम यूनिक कैटेगरी में रखते हैं। तो ऐसे ही तो जो क्यूरियोस जो होते हैं वो होती है यूनिक थिंग्स। तो उसे कहाँ पर हम प्रिजर्व करते हैं? मान लीजिए पुरानी चीजें हैं तो उन्हें हम कहाँ प्रिजर्व करते हैं, कहाँ पर सुरक्षित करते हैं? एग्जिबिट मतलब दूसरों को दिखाना। और कहाँ पर उसे एग्जीबिशन में लगाया जाता है यानी एग्जिबिट किया जाता है, दूसरों को दिखाने के लिए परमिशन दे दी जाती है। तो इस जगह को हम कहते हैं म्यूजियम। म्यूजियम में जब भी आप जाओगे आप देखोगे पुरानी से पुरानी चीजें वहां पर रखी होती है। और स्टेबल मीन्स आपको पता है स्टूडियो और ये लाइब्रेरी, दीज आर वेल नोन वर्ड्स। नेक्स्ट, एसोसिएटेड विद गॉड और रिलीजन। तो यहाँ पर कहा गया है वे वो चीजें जो कि भगवान या फिर किसी धर्म से जुड़ी होती है उसे हम क्या कहते हैं? भाई मान लीजिए कोई बुक है और वो आपके धर्म से जुड़ी है, मान लीजिए गीता है, बाइबल है, तो उन्हें हम कौन सी बुक बोलते हैं? बोलिए। तो इसका सिंपली आंसर आएगा होली बुक, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। कई बार यहाँ पर गोल्डली देखकर आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो यहाँ पर अगर होली और गोल्डली दिया गया तो होली वर्ड ही आपका जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन यू हैव वन ब्रीफ पैसेज विथ 3 क्वेश्चन फॉलोइंग द passage. Read the passage carefully and choose the best answer to each question out of the 4 alternatives. तो यहाँ पर इन ऑप्शंस को रीड करते हैं। टू ईट अ हम्बल पाई। तो ये जो आपका इडियम है इसका मीनिंग यहाँ पर पूछा गया है। जो ये आपका एक छोटा सा इडियम है ये दिया गया है तो इसका जो मीनिंग होगा वो क्या होगा? ऑप्शंस को हम रीड करते हैं। टू फील downtrodden, to accept defeated, to be humiliated, to accept abuse। तो यहाँ पर देखिए टू ईट हम्बल पाई, तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है आपका टू एक्सेप्ट एब्यूज, ठीक है। यानी चुपचाप, जैसे कोई गलत सलत हमारे किसी के बारे में बोलता है तो वो जब चुपचाप रह जाता है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं टू एक्सेप्ट एब्यूज यानी टू ईट आ हम्बल पाई। तो हमारा ऑप्शन 4 इज द करेक्ट। नेक्स्ट, टू ब्रेक द आइस। अब टू ब्रेक द आइस इस इडियम का मीनिंग होता है जिस जगह पर बहुत ज्यादा शांति अचानक से वहां पर जाकर कोई बोलना शुरू कर दे, यानी जो चुप्पी है वहां पर जो शांति है उसे भंग कर दे। तो इस कंडीशन में हम यूज करते हैं टू ब्रेक द आइस। तो इससे रिलेटेड कौन सा, देखिए ऑप्शन को रीड करते हैं। टू स्टार्ट डाउटिंग, नहीं ये गलत है। टू स्टार्ट अ क्वेरल, झगड़ा करना, नहीं ये भी गलत है। टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, टू ब्रेक अ फ्रेंडशिप, ये भी नहीं। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है दैट विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, in the following questions a part of sentence is bold, below are given alternative to the bold part at 1, 2, 3 and 4 which may improve the sentence, choose the correct alternative। अब देखिए यहाँ पर जो बोल्ड में जो वर्ड दिया गया है तो इसकी जगह हम कौन सा दूसरा वर्ड लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं, ये या फिर ये, ठीक है। हमें ये सर्च करना है। देखिए इसे रीड करते हैं। ही टोल्ड हिज टेल ऑफ वो विद टीयर इन हिज आईज। तो देखिए यहाँ पर हम उसके बताने की बात करें कि क्या बताया उसने? अपनी स्टोरी बताई, अपने दुखों की स्टोरी बताई, अपने आंखों में आंसू लिए हुए, ठीक है। तो यहाँ पर टोल्ड की जगह क्या लिख सकते हैं? रिसाइट मतलब होता है बोल बोल के किसी चीज को पढ़ना,
वॉज टेलिंग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी कंटिन्यू एक्शन की बात नहीं की जा रही है। नरेट नहीं होगा। देखिए यहाँ पे टोल्ड क्या है, टोल्ड ये आपका पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो हमें भी तो पास्ट ऑफ फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी। तो देखिए ये नहीं होगी, ये नहीं होगी, रिसाइटेड का मीनिंग एकदम डिफरेंट है, तो हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही नरेटेड हिज टेल ऑफ वू विद टीयर्स इन हिज आईज। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। देन आई प्रेफर टी मोर देन कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी से ज़्यादा चाय पसंद है। तो आपको कभी भी प्रीफर, आई प्रीफर हो, जूनियर, सीनियर, तो इस तरह के जो ये वर्ड्स है, इनसे पहले आप हमें इनके साथ में हमेशा आप याद रखिए, हमेशा टू प्रीपोजिशन यूज होती है देन अदर वर्ड, ठीक है। टू का उपयोग यहाँ पर एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पर मोर देन की जगह क्या यूज हो जाएगा, टू, और हमारा जो सेकंड ऑप्शन है दैट विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, in the following questions, out of the four alternatives, choose the one which can be substituted for the given word sentence. आप प्लेस वेयर, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके, सो आगे करेंगे तो वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आज तक के लिए बस यही। इफ़ यू लाइक द वीडियो तो मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, चैनल को जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।